जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संतोष पर। हम आपके लिए आज टेंसेस का जो चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कर रखे है उसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, दो पार्ट इससे पहले करवा चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। पहले पार्ट्स के अंदर जो हमने किया था कि जो टेंसेस होते हैं उनकी कैसे फॉर्म बनाई जाए, कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब उनके साथ आएगी, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और दूसरे जो पार्ट था उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ उनके एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था। वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है टेंसेस का तीसरा पार्ट। और इसी पार्ट्स के साथ साथ इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में HSSC जैसे एग्जाम्स में आए हुए हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है टेंसेस का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 कर चुके हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। पार्ट 3 में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको मैंने किया था, करवाया था वीडियो में, पहले वीडियो में देख लेना। कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट तो हर किसी स्ट्रक्चर में आएगा। उसके बाद देखा कि हमने पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं वो लेते हैं, हैज, हैव, हैड। तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं, इनमें से कौन सी लेंगे? उसके बाद पास्ट देखा तो इसका मतलब हैज, हैव नहीं हो सकती, वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। ठीक है। उसके बाद कुछ और नहीं दिया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों? हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो हमारे रूल थे टेंसेस के वो हमने किए थे, उसी में है ये। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है, तो पहला वीडियो ये जरूर देखें। ठीक है। अब इसको डिनोट करते हैं टाइमलाइन पर। पास्ट परफेक्ट को टाइमलाइन पर कैसे दिखाएंगे बेटर तरीके से समझने के लिए आपको, ये है हमारी टाइमलाइन। इस साइड हमारा फ्यूचर है, उस साइड हमारा पास्ट है। हम किसी पॉइंट पर यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कहाँ होगा ये हमें देखना है। इस लाइन पर ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है। हमने सिंपल पास्ट के केस में किया था कि कोई पास्ट का इवेंट जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना ना हो और वहीं पर अपना वो समाप्त हो गया हो, वो क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट कहलाता है। उसके कीवर्ड भी थे लास्ट, यस्टरडे, और कोई फिक्स अगर ईयर दे रखे है तो उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। और यदि पास्ट का भी कोई पास्ट हो, यानी उस पास्ट से पहले भी कोई घटना घटित हुई हो, तो वो क्या कहलाएगी? पास्ट परफेक्ट कहलाएगी। यानी पास्ट का पास्ट, पास्ट क्या कहलाता है? परफेक्ट। पास्ट का भी पास्ट कहलाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है। पास्ट का भी पास्ट पास्ट परफेक्ट कहलाता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा था पास्ट में और उससे पहले कोई और काम हो गया, या उसके बाद कोई काम हो गया, वो भी पास्ट में हो गया, तो उनमें से एक पास्ट परफेक्ट में आएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको ऊपर लिखवा ही दिया है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस का हेड और प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दोनों ही एक साथ मिलेंगे ये, और ये दोनों कनेक्ट मिलेंगे, किससे मिलेंगे? कीवर्ड से। ये दोनों जो सिंपल पास्ट है और पास्ट परफेक्ट है, कीवर्ड्स मिलेंगे इसमें। ये अगर कीवर्ड्स मिलेंगे तो हमारा मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। यानी पास्ट परफेक्ट के कीवर्ड कौन कौन से हैं? बिफोर, अगर हमारे सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर और व्हेन, एक्सेट्रा। ठीक है। अगर ये वर्ड बिफोर, आफ्टर, व्हेन हमारे सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो हमारा सेंटेंस किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का भी पास्ट होता है। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स करवा देते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं, कीवर्ड्स को इस साइड लिख देंगे।
कीवर्ड्स यहाँ लिख देता हूं मैं। बिफोर, आपको याद रखना है ये, आफ्टर, व्हेन। ठीक है, और भी हो सकता है एक आधा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में लगभग यही आते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन समवन knocked at the door। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं जैसे ही घर पहुंचा, किसी ने क्या किया, दरवाजे पर खटखट किया, नॉक किया। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब सबसे पहले वर्ब देखिए हमने, जैसे इस सेंटेंस में हैड और रीच्ड का प्रयोग किया है, इसका मतलब हैड के बाद कौन सी फॉर्म ली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हैड रीच्ड कौन से सेंटेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंस होता है उसमें यूज होता है। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बना दिया है। ठीक है, इतना हम समझ गए यहाँ पर। उसके बाद हमारा आया व्हेन। व्हेन के आते ही हमें क्या पता चला, बिफोर, आफ्टर और व्हेन वो हैं, वो क्या है, पास्ट परफेक्ट के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट के कीवर्ड है। इसके बाद समवन नोक्ड, नोक्ड का क्या है, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमेशा डायरेक्टली दी होती है और थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव हैड आता है। क्या इसमें हैज हैव हैड दिया गया है, नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एट द डोर। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, यहां पर हैड प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, यानी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अब और जो कनेक्टिंग वर्ड दिया गया है वो व्हेन दिया गया है, ये कीवर्ड है किसका, पास्ट परफेक्ट का। देखो अब सिचुएशन क्या है कि मैं जैसे ही घर पहुंचा, किसी ने क्या किया, दरवाजे पर नॉक किया। तो सबसे पहली जो घटना थी वो क्या थी कि वो घर पहुंचा। देखो जैसे ये टाइमलाइन ले लेते हैं हम, ये मान लिया आज का प्रेजेंट है, हमारा यूजर है, उसका प्रेजेंट है ये, वो किसी को बता रहा है कि मैं जैसे ही घर पहुंचा। मान लिया ये पॉइंट है किसी पास्ट में कोई, कि वो कहां कहां पहुंचा, घर पे पहुंचा, तो वो क्या हुआ, रीच्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पहुंचा, उसके बाद किसी ने नॉक किया है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, उसके बाद की घटना है, तो उसके बाद किसी ने क्या किया, नॉक किया। पहले वो घर पहुंचा, उसके बाद किसी ने नॉक किया, और आज वो क्या है, प्रेजेंट में है। तो इसका मतलब घर पहुंचना नॉक होने से पहले हो गया ना, तो इसका मतलब नॉक हुआ, ये पास्ट की घटना है। ठीक है, और उसका पहुंचना यानी नॉक होने से पहले तो वो पहुंच गया था, तो वो पास्ट का भी पास्ट है, यानी वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो नॉक है उसमें पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा, और जो पहुंचने की घटना है वो उससे पहले की है, तो यानी पास्ट का पास्ट है, तो उसमें क्या यूज किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट यूज किया जाएगा। क्या उसने ऐसा किया है, और हमारा जो लिंकिंग वर्ड है, कीवर्ड है, वो भी क्या है, व्हेन है, इसका मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट जरूर आएगा। तो पहुंचना पास्ट में है, बिल्कुल सही है, और नॉक होना पास्ट में है, और पहुंचना क्या है, पास्ट परफेक्ट में है। क्या पास्ट परफेक्ट में है, बिल्कुल, ये हमने अभी चेक कर ही लिया कि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। ये एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हो गया होगा आपको। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट करके दोस्तों में भी अपने शेयर करते रहिए। एचएसएससी के एग्जाम नज़दीक आ गए हैं सारे, पटवारी के जो ग्राम सचिव के जो एग्जाम है उसकी डेट है घोषित कर दी गई है। इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अवेलेबल करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको सोल्व करवाएंगे, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें और अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकें। नेक्स्ट है, द ट्रेन हैड
लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है, बिफोर वी रीच्ड। ये एक सेंटेंस दिया है और मैं कहूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में मैंने इसको देखा है, तो हो सकता है एचएसएससी आपको इसको डायरेक्टली दे दे, ठीक है। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है, तो इसमें क्या देखा हमने, सबसे पहले एरर फाइंड आउट करने का वही तरीका हमारा, सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब हमारी हेड लेफ्ट, ठीक है, हेड लेफ्ट। तो हमें पता चला हेड के बाद हमेशा कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो इसका मतलब जो हमारा ये सेंटेंस है ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। क्यों, हेड के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आती है वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट में आती है, ठीक है। इसके बाद आगे चले, बिफोर मिला, बिफोर मिलते ही हमें पता चला कि बिफोर, आफ्टर और व्हेन है वो कीवर्ड किसके हैं, पास्ट परफेक्ट के हैं। मतलब इसका कीवर्ड भी दे रखा है और पास्ट परफेक्ट भी दे रखा है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इसके बाद थोड़ा आगे चले, वी रीच्ड, तो इसके बाद हमें पता चला कि वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, सेकंड फॉर्म दी गई है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में पता ही लगा सकते हो कौन सी कैसी होती है। थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव हैड आते हैं और सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आती है डायरेक्ट वर्ब के केस में, ठीक है। अब हमने देखना है, बिफोर दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और थर्ड फॉर्म दे रखी है, क्या ये सेंटेंस सही है, इसको चेक करने के लिए टाइमलाइन बनाई हमने। यहां पर मान लिया हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है, प्रेजेंट में है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया था इससे पहले कि हम पहुंचे। मतलब ट्रेन पहले निकल गई और उसके बाद यूजर पहुंचा है। कहानी तो यही है ना कि ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया बिफोर, इससे पहले कि हम पहुंचते वहां पर। तो इसका मतलब ट्रेन पहले चली गई और उसके बाद वो स्टेशन पर पहुंचे। तो सबसे पहले क्या गई, ट्रेन गई, तो ट्रेन ने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर रीच्ड हुआ है जो स्पीकर है वो। तो जो ट्रेन के छूटने की घटना थी वो पास्ट परफेक्ट है और रीच्ड होना उसका पास्ट है, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचे यानी पास्ट की कोई घटना, तो उन्हें पता चला कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो इसका मतलब जो ट्रेन का जाना था वो क्या है, पास्ट का भी पास्ट है, यानी वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। और रीच्ड होना उनका क्या है, सिंपल पास्ट। वो पहुंचे, वो घटना क्या थी, एक पास्ट की घटना थी, वो अभी किसी को बता रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि जहां हम पहुंचे तो हमें पता चला कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो इसका मतलब वो हमारा भी पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट था, तो वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। इसका मतलब जो लेफ्ट होने की घटना है वो पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए। ये लेफ्ट होने की घटना क्या है, पास्ट परफेक्ट में है। और जो रीच्ड होने की घटना है वो होनी चाहिए सिंपल पास्ट में, और ये बिल्कुल सिंपल पास्ट में दी गई है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें वो एरर कैसे दे देगा, एरर वो ऐसे दे देगा, वो ये हेड हटा देगा यहां से, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड, ठीक है, ऐसे करके दे देगा। या फिर वो हेड यहां रखेगा, यहां पर हेड का यूज कर देगा, ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी हैड रीच्ड, ऐसे करके वो आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन आपको पता लगा लेना है कि पहला इवेंट कौन सा है और दूसरा इवेंट कौन सा है, पास्ट का कौन सा है और पास्ट परफेक्ट का कौन सा है। और आपको पता करने के लिए एक सेंटेंस में डायरेक्टली बिफोर, आफ्टर या व्हेन दिया होगा, उससे पता लग जाएगा कि एक पास्ट में मिलेगा और एक पास्ट परफेक्ट में मिलेगा। सिंपली आपको यही देखना है कि एक पास्ट में है और एक पास्ट परफेक्ट में है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उसमें एरर है, फिर आपको लगाना है अपना मेथड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट टेंस की तरफ, नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर का दूसरा टेंस करते हैं। इससे पहले हमने किया है पास्ट परफेक्ट और अब करते हैं सिंपल फ्यूचर का केस। सिंपल फ्यूचर के केस में वो कैसे एरर आपको दे सकता है ये आपको बताएंगे, कहाँ एरर दे सकता है और क्या है उसकी स्ट्रेटजी रहेगी। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर का क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। कैसे होता है सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, वो होता है, देखो सबसे पहले किसी का स्ट्रक्चर बनाना तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और फ्यूचर के लिए पहली कंडीशन क्या है कि हमेशा सेल और विल तो आएंगे ही आएंगे। तो सब्जेक्ट के साथ प्लस या तो सेल आएगा या विल आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल फ्यूचर की बात की गई है, तो हमें पता है
कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट में होती हैं वही क्या होती हैं, फ्यूचर में यूज की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब हमें सिंपल प्रेजेंट की जो फॉर्म होती है वही सिंपल फ्यूचर में लगा देनी है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यही इसका स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस का सेल विल प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, मैंने पिछले लेक्चर पे शायद आपको नहीं बताया, सेल कहाँ यूज किया जाएगा और वी विल कहाँ यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नोट डाल के लिख लेना है अलग से, नोट ग्रामर यूज से आई और वी के साथ क्या किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं हम ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट करने के लिए। वैसे आई शेल वी शेल की बजाय आई विल और वी विल भी अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, जो आने वाली इंग्लिश है उसमें सेल का यूज लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ विल का यूज है, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग किया जाएगा। अगर आई के साथ और वी के साथ कहीं विल दिया गया है तो आप उसमें बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि वो एरर है, आप उसको एरर के तरह से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एरर कहाँ दिया जाएगा, दूसरा, पहला तो ये भी दे सकते हैं, और दूसरा एरर क्या होता है इसमें, एरर कैसे दिया जाता है, जब एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाए तो वो एरर होता है। कैसे, मैं लिख देता हूं, आप लिख लेना, ये जरूरी बात है। जब एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा एक। जब एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाए, या इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम जो इसका वो है डबल विल एरर। अगर आपने सुना है तो, अगर कहने का मतलब ये सेल या विल क्या बताते हैं कि सेंटेंस हमारा क्या है, फ्यूचर में है। अगर दो विल एक सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो वो क्या है, एरर होता है हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा एग्जाम्पल जैसे, हाँ, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड। जैसे जैसे इस टाइप का सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा, अगर सिंपल फ्यूचर से कोई एरर दिया जाएगा तो वो यही दिया जाएगा, 99% चांसेस है। सेल विल करके भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर एरर दिया जाएगा तो डबल विल एरर ही दिया जाएगा। अब देखो इस सेंटेंस में हमें क्या है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने देखा कि यहां पर भी विल का प्रयोग किया गया है और यहां पर भी विल का प्रयोग किया गया है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये डबल विल एरर का सेंटेंस है। इसका मतलब एक विल इसमें ज्यादा दे रखा है, वो नहीं आ सकता। अब कौन सा विल नहीं आ सकता, तो सबसे पहले हमने देखना है कि लिंकिंग वर्ड मिलेगा हमें, कंजंक्शन कह सकते हैं, जो जोड़ने वाला होता है वो हमें बीच में मिलेगा या शुरू में मिलेगा। ठीक है, वो क्या हो सकता है, जैसे यहां इस केस में अनलेस है, और क्या क्या हो सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको, वो भी लिख लो आप, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अनलेस है और दूसरा है अनटिल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा
कि 100 में से 70-80% चांसेस हैं कि अगर आपको डबल विल एरर का क्वेश्चन मिलेगा या तो उसमें अनलेस मिलेगा या अनटिल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हो क्या कह सकते हैं, जैसे इफ हो सकता है, ठीक है, एज एज सुन एज हो सकता है, बिफोर हो सकता है, ठीक है, आफ्टर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं। लेकिन 99% ज्यादातर चांस यही है कि जो लिंकिंग वर्ड यही है तो अनलेस मिलेगा या अनटिल मिलेगा, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, इस वर्ड को क्यों ढूंढना जरूरी था ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे अब हमें ये पता करना है कि दो विल आ गए हैं तो कौन सा नहीं आएगा, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा नहीं आएगा वही तो एरर बनेगा। तो ये ये दो क्या हो गए हमारे, क्लोज हो गए हैं, सेंटेंस को हमने दो क्लोज में तोड़ दिया है और एक हमारा क्या हो गया है, इसका कनेक्टर या कंजक्शन हो गया है। तो जो विल इस कंजंक्शन के साथ आता है, जैसे जो अनलेस दिया गया है उसके बाद जो विल आया है ये विल यहां पर नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। जो हमारा कंजंक्शन होता है उसके बाद जो विल आता है वो विल नहीं आता, तो इसका मतलब हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, ये विल नहीं आएगा। ठीक है, हमारा सही सेंटेंस ये रहेगा, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अब इसमें एक खास बात और भी है, ये जो अनलेस है, अनटिल है या कोई भी लिंकिंग वर्ड है, अगर ये सेंटेंस के आगे आ रहा हो, ठीक है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा हो तो उसके बाद जो विल आएगा वो भी नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनलेस या अनटिल जहां भी आए उसके साथ जो विल आएगा वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अनलेस दिया हुआ है। आप ऐसे याद रख लेना, क्योंकि इसमें अनलेस दिया हुआ है तो इसमें विल की जरूरत है ही नहीं, अनटिल दिया है तो विल की जरूरत है ही नहीं। और डबल विल के क्वेश्चन आपको दूर से दिख जाएंगे कि हाँ ये डबल विल है, बस आपको एक विल हटाना है, और हटाना कौन सा है, जो कि कंजंक्शन के साथ हो। चाहिए ये मान लिया आगे दे रखा है, ठीक है, वैसे ये इस केस में आगे नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी मान लिया ये आगे दे रखा है, ये दे रखा है, जैसे अनलेस यहां दे रखा है, ठीक है, तो ये विल नहीं आएगा, फिर ये विल आ जाएगा, ऐसे होगा इस केस में। लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं बनता, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर अनलेस यहां दिया है तो इस विल का यूज नहीं करेंगे, ये विल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे एग्जाम्पल में आपको मैं ये समझाऊंगा। अब चलते हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस की तरफ। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की सीक्वेंस के ऊपर जो ये टॉपिक बन रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जैसे सबसे पहले जैसे हमारा एक सब्जेक्ट आया, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट के बाद हमारी कोई जैसे पास्ट की फॉर्म आ गई यहाँ पर, ठीक है, मान लिया कोई पास्ट की फॉर्म आ गई, या यूं कह सकते हैं कि हमारा सेंटेंस है पास्ट में आ गया, ठीक है, तो उसके बाद आगे चलेंगे तो कितना ही आगे चलो चाहिए ये सेंटेंस हमेशा पास्ट में रहेगा। अगर कोई दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो भी पास्ट में ही आएगी, ये नहीं है कि यहाँ पास्ट में आ गए, यहाँ फिर प्रेजेंट में आ गए, वापिस फ्यूचर के कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस जितना भी लंबा हो पास्ट में ही चलेगा। ये रूल है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस का, यही कहता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, अगर इसी सेंटेंस में ये चलेगा तो ये पास्ट में ही रहेगा। ये नहीं है कि पास्ट से प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट से फ्यूचर में आ गया, अपने घर के रूल बना लिए हमने, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस केस में एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, यदि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कोई पास्ट की फॉर्म यूज कर ली हमने, यूं कह सकते हैं हमारा सेंटेंस पास्ट में हो गया, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये प्रेजेंट पर आ सकता है, ये प्रेजेंट पर आ सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट पर आ सकता है, सिर्फ एक केस में आ सकता है, अगर ये जो सेंटेंस है हमारा जिसके लिए हम प्रेजेंट यूज कर रहे हैं वो कोई यूनिवर्सल क्या हो, ट्रूथ हो। मैंने आपको पहले भी करवाया था, पिछले वीडियो में कहां करवाया था आप देख लेना, कि आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा
कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट टेंस पे रहते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो टॉपिक किया था ना हमने पहला वीडियो, दूसरा वीडियो सॉरी, पार्ट 2 जो किया था, उसके शुरुआत में ही आपको बताया था कि हैबिट, फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हमेशा क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी यूज किए जाएं। लेकिन हाँ, प्रेजेंट टेंस कहीं पे भी यूज किए जाएं वो क्या होंगे, हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस पे रहेंगे। फैक्ट और फैक्ट भी प्रेजेंट पे रहेंगे। हैबिट वगैरह कहीं भी हो सकती है, वो पास्ट की हैबिट भी हो सकती है, भाई मैं तैरा करता था, वो प्रेजेंट की भी हो सकती है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट पे रहेंगे। तो हमारा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद यदि हमने पास्ट में सेंटेंस को चला दिया है तो वो पास्ट में ही रहेगा। एक एक्सेप्शन है, वो पास्ट से प्रेजेंट में आ सकता है यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हमने यूज किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई फर्स्ट met her in Delhi where I live as a small child। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि मैं पहले उससे जब दिल्ली में मिला था तब मैं क्या था, एक छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे की तरह रह रहा था। ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले सबसे पहले जो वर्ब देखेंगे सेंटेंस में, एरर फाइंड आउट करने का यही तरीका, आप वर्ब को पकड़ लो, वर्ब से ही क्वेश्चन करो। तो सबसे पहले हमने देखा कि मेट का यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, मीट मेट मेट, वर्ब की कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, यानी इसने क्या कर लिया है, सिंपल पास्ट में एक सेंटेंस को शुरू कर दिया है। तो हमारा रूल क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस का, अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ है तो हमें कैसा ही रहना चाहिए, वो पास्ट में रहना चाहिए। अब क्या है, आगे चला, मेट हर इन दिल्ली वेयर आई लिव, ठीक है, एज ए स्मॉल चाइल्ड। अब लिव क्या है, लिव तो हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। क्यों, लिव लिव्ड लिव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पास्ट से एक सेंटेंस को शुरू किया और हम किस पे आ गए, प्रेजेंट पर आ गए। ठीक है, ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की, जो कहता है कि सब्जेक्ट के बाद पास्ट में अगर यदि शुरू हुआ है तो हमारा सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट में ही रहेगा जब तक वो समाप्त ना हो जाए। लेकिन ये प्रेजेंट पर ले आया, तो हमें पता है कि इसका एक्सेप्शन भी है कि यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम उसको प्रेजेंट पे ले जा सकते हैं। अब देखेंगे क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कह रहा है कि आई लिव्ड एज ए स्मॉल चाइल्ड, भाई कह रहा है कि मैं बच्चे की तरह रहा, तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पे नहीं आ सकता। ये क्या कर रखा है उसने, एक एरर दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो सही फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा लिव्ड। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई फर्स्ट मेट हर इन दिल्ली वेयर आई लिव्ड एज ए स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब एक एक एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रूथ का ले लेते हैं। ठीक है, ही said that honesty is the बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब ले लिया हमने एक सेंटेंस, इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, वर्ब देखनी है। वर्ब कौन कौन सी है इसके अंदर, ये है और ये है। ठीक है, दो वर्ब हैं। पहली वर्ब क्या है, से सैड सैड। देखो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको देख लेनी है एक बार बुक्स में, और मैं आपके लिए अलग से प्रोवाइड भी करवा दूंगा वो। ठीक है, से सैड सैड। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, देखो हैज है तो इसके साथ लगा नहीं है, तो हैज है के अगर साथ होती तो ये तीसरी फॉर्म हो जाती है, अकेली है तो ये कौन सी है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल पास्ट में है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज की जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसने एक सेंटेंस को
पास्ट में शुरू कर दिया है, यानी एक सब्जेक्ट लिया, उसके बाद एक पास्ट की ने वर्ब ले ली। तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है आगे भी किस में चलना चाहिए, पास्ट में चलना चाहिए। ये कहता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे आते ही देखा कि इज का यूज किया गया है। तो इज क्या कहाँ यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये किस कहाँ पे आ गया, प्रेजेंट पे आ गया। ठीक है, ये तो एक एरर हो गया क्योंकि ये चला तो पास्ट पे था और आ गया प्रेजेंट पे। लेकिन एक केस में ऐसा हो सकता है, किस केस में हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में हो सकता है। तो अब हमने देखना है कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमने ये सेंटेंस देखा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा के लिए लागू है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट पे रह सकता है। तो ये सेंटेंस सही है। तो पहले सेंटेंस में किया कि पास्ट से चले थे तो पास्ट में ही रहेंगे, ये एरर मिल गया हमको। दूसरे सेंटेंस में किया कि पास्ट से चले थे प्रेजेंट पे आ गए, तो एक्सेप्शन को फॉलो किया इसने, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ को फॉलो किया। तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है। ये कहता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको अपने दोस्तों के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तैयारियों में जुट जाइए। एचएसएससी के एग्जाम्स अब नज़दीक आ चुके हैं, काफ़ी दिन से हम ये कहते हुए आ रहे हैं और एचएसएससी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।